उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद सड़कों पर गिरे मलबे ने यात्रियों का रास्ता रोक दिया। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां पत्थर तोड़ हाहाकार मचा रही हैं। जबरदस्त लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां सिरों बगल में पहाड़ों से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया और सैकड़ों गाड़ियां सड़क के दोनों ओर फंस गई। वहीं प्रशासन की टीम रास्ते पर आए इस मलबे को हटाने में जुटी है। मशीनों की मदद से मलबा हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ घाटी की तरफ जाने वाले रास्ते का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी भूस्खलन के बाद काकदा गाद्दा इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई है। धार जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां एक कार अचानक रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। धार जिले के मेहंदीखेड़ी गांव से एक खौफनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक कार अचानक रेलवे अंडरपास से भरे पानी में फंस गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार अंडरपास पर उतरने लगा, लेकिन अचानक ही पानी ज्यादा होने के कारण कार बहने लगी। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो आनन फानन में कार सवार परिवार को बचा लिया। बताया जा रहा है कि कार में 1.5 महीने की बच्ची समेत 4 लोग सवार थे। कार को बाद में जेसीबी की मदद से बाहर खींचा गया। ग्रामीणों ने ठेकेदार और रेलवे विभाग को लापरवाही का जिम्मेदार बताया है, क्योंकि अंडरपास के पास कोई चेतावनी नहीं लगाई गई थी। मैहर के अमीलिया गांव के छात्र कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम तरह की योजनाएं निकालती है, साथ ही तमाम तरह के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए जो डगर स्कूल तक जाती है उसकी सुध कोई नहीं लेता। ऐसा ही मामला मैहर के अमीलिया गांव से सामने आया है। स्कूल तक जाने की सड़क देख लें तो बड़े बड़े लोग पीछे हट जाएं, लेकिन ये बच्चे इस सड़क को रोज गिरते पड़ते पार कर स्कूल जाते हैं। हर साल बरसात के समय इस रास्ते का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर इस रास्ते पर नहीं पड़ती। ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों को आवेदन देकर कई बार ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिला। जनपद सीईओ के मुताबिक मामला एसडीएम ऑफिस में लंबित है, जिसे जल्द ही अनुमति मिलने की उम्मीद है। जबलपुर जिले में सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के शौक के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नर्मदा नदी में भारी बारिश के चलते उफान आया हुआ है, लेकिन लोग यहां फोटो खिंचवाने से पीछे नहीं हट रहे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सेल्फी और फोटो खिंचवाने की चाहत में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी और बैरिकेड्स के बावजूद लोग खतरनाक स्थानों पर पहुंचकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो और तस्वीरें ले रहे हैं। इसी तरह का मामला जबलपुर के निदान फॉल्स के सामने आया है, जब सैकड़ों लोग झरने में गिरते पानी के बीच घूम रहे थे। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ और समय रहते सभी लोग बाहर निकल आए। वहीं नर्मदा नदी के तटों पर भी स्थित बेड़ा घाट और गौरी घाट में भी लोग चेतावनी के बावजूद पानी के करीब जाकर फोटो खिंचवाते हैं। कुछ लोग चट्टानों पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे, जिससे कभी भी फिसलने का खतरा बना रहा। भारी बारिश के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बहाव तेज होने से किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण भारी तबाही हुई है। खराब मौसम के कारण पिछले 20 दिनों में 91 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण भारी तबाही हुई है। खराब मौसम के कारण पिछले 20 दिनों में 91 लोगों की मौत हुई है, वहीं 130 लोग घायल हैं। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण अब तक 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई है। लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश की 207 सड़कें पूरी तरह से बंद है। मौसम की मार के बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मंडी और कांगड़ा में हुई है। बारिश के कारण यहाँ 132 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। वहीं 840 जल परियोजनाएं भी पूरी तरह से बंद है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 24 घंटे में 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया है। मलेशिया में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पुलिस का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस का हेलीकॉप्टर आपात लैंडिंग के दौरान सीधे नदी में जा गिरा। और इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस का हेलीकॉप्टर पतंग की तरह लहराते हुए नदी में गिरता हुआ दिखाई दिया। यह हादसा मलेशिया को जोहोर शहर में हुआ। यहां सैन्य अभ्यास के दौरान पुलिस का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और आपात लैंडिंग के दौरान सीधे नदी में जा गिरा। मलेशियाई पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने तंजुंग कुपांग पुलिस स्टेशन से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई और हेलीकॉप्टर नदी में गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर से नदी में गिरे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंपी गई है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। नालंदा जिले में पुलिस ने एक बड़े शराब तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। और हजारों लीटर शराब बरामद की है। 2 गिट्टी से लदे डंपरों में तस्करी के लिए बिहार में लाई गई थी। दरअसल नालंदा पुलिस को सूचना मिली थी कि नूरसराय इलाके में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिट्टी से लदे 2 डंपरों में भारी मात्रा में शराब तस्करी हो रही है। जिसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने दोनों डंपरों को रोककर उनकी तलाशी ली तो डंपरों से बियर और शराब के सैकड़ों कार्टन बरामद हुए, जिनमें करीब 8000 लीटर अवैध शराब थी बाजार में जब्त की गई। शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये शराब झारखंड से हाजीपुर और वैशाली ले जाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों डंपरों के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नालंदा पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर शराब तस्करी नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। दुनिया तेरे मेरे और अपने पराये के फेर में फंसी है। झगड़े हैं, हिंसा है, युद्ध है। लगता है कि जैसे हर तरफ अशांति का माहौल है। लेकिन दुनिया के इसी शोर शराबे के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिलो दिमाग को सुकून देती हैं। हम आपको राम भक्त बंदर से मिलवाते हैं। हरे 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 राम 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 हरे। होटल में बैठी महिला सामने खाने की टेबल और एकाएक बंदर की एंट्री। ये डरी नहीं, शांत बैठी रही, राम नाम जपना शुरू किया। राम राम हरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये लाड़ प्यार अपनेपन का एहसास बेजुबान बार बार गले लग रहा था। शायद वो भी रामधुन में मग्न था। राम 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 पाहि माम राम पादम शरणे मुकुंद राम पाहि माम। किसी को अपना बनाने के लिए दिल में मोहब्बत और आंखों में अपनापन चाहिए। बंदर को वो सब मिला तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर गले लग गया। राम पादम शरणे मुकुंद राम पाहि माम राम 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 पाहि माम
രാമപാദം ശരണേ മുകുന്ദ രാമ പാഹി മാം. सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। गरियाबंद जिले के कुलेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। गरियाबंद की धर्मनगरी राजिम में सावन के महीने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सावन माह के पहले दिन ऐतिहासिक श्री कुलेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। त्रिवेणी संगम पैरी, सोंढुर और महानदी के पवित्र मिलन स्थल पर स्थित एक प्राचीन शिवधाम मंदिर है। वहां सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्तों ने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष अनुष्ठानों के साथ भगवान कुलेश्वरनाथ की आराधना की। मंदिर में आज शिववास योग का संयोग होने के कारण पूजन का विशेष महत्व रहा। गरियाबंद जिले के देवरी गांव में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। यहां लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। गरियाबंद जिले के देवरी गांव में नल जल योजना के नाम पर ग्रामीणों के साथ मानो मजाक हो रहा हो। यहां पानी की टंकी तो बन गई, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। लाखों रुपए खर्च कर इस टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन ये टंकी पिछले 3 साल से सिर्फ लीकेज और लापरवाही का नमूना बनकर रह गई है। क्योंकि टंकी के लिए न बोर फिट की गई और न ही पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके कारण गांव में पानी की टंकी तो है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को उससे पानी नहीं मिल रहा। मामले को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि जो पाइपलाइन बिछाई जानी थी, उसकी जगह पुरानी पाइप पर ही कनेक्शन जोड़ दिया गया। ठेकेदारों ने जानबूझकर गुणवत्ता को ताक पर रखा। ग्रामीणों की साफ मांग है कि टंकी को चालू किया जाए, दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई हो और पाइपलाइन को नए सिरे से बिछाया जाए। मऊगंज जिले में आधार कार्ड के लिए लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। यहां जिले में सिर्फ एक आधार केंद्र है, जिसके चलते परेशानियां बढ़ गई हैं। मऊगंज के लोग इन दिनों आधार कार्ड बनवाने के लिए भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिले में सिर्फ एक आधार केंद्र है, जो कलेक्ट्रेट कैंपस में स्थित है, जहां जिले के अलग अलग गांव से लोग अपना आधार कार्ड बनवाने आते हैं। सुबह टोकन मिलने से बहुत देर पहले ही लोग लाइन लगाते हैं, लेकिन कई बार पूरा दिन बिताने के बाद भी काम नहीं हो पाता। भारी भीड़ के कारण कई बार विवाद और धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को होती है। हमने 8 नए आधार सेंटर के लिए आदेशित किया है और ये मेरे ख्याल से इस वीक शुरू हो जाएंगे। तो लोगों का जो भीड़ 1-2 जगह इकट्ठा हो रही है और इस कारण से हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी हो जाती है। जैसे कल हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा भी कुछ ऐसा लोगों ने कि हमें पहले बनवाना। क्योंकि सेंटर्स कम थे, अब हमारे यहाँ 3-4 दिन में पर्याप्त सेंटर हो जाएंगे, तो ये समस्या सुलझ जाएगी। मामले को लेकर जब एनडीटीवी ने कलेक्टर संजय जैन से जवाब मांगा, तो उन्होंने 1 हफ्ते में 8 नए केंद्र बनाने की बात कही। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सिरोल थाना क्षेत्र में एक साथ फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आई। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सिरोल थाना क्षेत्र में एक साथ फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना रमोआ इलाके में रात 12:30 बजे के करीब हुई, जिसमें बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने अमृतलाल प्रजापति नाम के युवक के घर पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी यहां से भाग निकले। पीड़ित ने देवेंद्र और गंधर्व गुज्जर पर जमीन विवाद में फायरिंग का आरोप लगाया है। वहीं फायरिंग की दूसरी घटना सिरोल के ही हुरावली क्षेत्र में हुई। यहां भी बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित रवि यादव ने पुरानी रंजिश पर राजेश नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस द्वारा फायरिंग की दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।